बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में जब भी भगवान शिव की पूजा का अवसर मिले उनकी पूजा जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनकी कृपा से आपका जीवन बदल जाए और उनके आशीर्वाद से आपके कष्ट कट जाएं, दुखों का निवारण हो जाए। आज सावन की शिवरात्रि है। एक ऐसा अनूठा मौका है, एक ऐसा दुर्लभ मौका है जब आज रात के समय पूजा करके, आज मध्य रात्रि में उपासना करके आप अपनी बहुत सारी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शिवरात्रि का पर्व क्या है और इसकी महिमा क्या है। देखिए, शिवरात्रि जो है ये हिंदू परंपरा का, सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है। सामान्यतः शिवरात्रि मनाते हैं चतुर्दशी तिथि को। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। भगवान शिव का जन्म हुआ था ये नहीं कह सकते, क्योंकि शिव जो हैं वो अजन्मा हैं। शिव का कभी जन्म नहीं हुआ। शिव जन्म के पहले से भी थे और मृत्यु के बाद भी रहेंगे। इसलिए भगवान शिव जब पहली बार प्रकाश के लिंग के रूप में प्रकट हुए, उस तिथि को शिवरात्रि की तिथि माना जाता है। इसके अलावा भगवान शिव का विवाह भी शिवरात्रि के दिन ही माना जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है। शिवरात्रि के दिन व्रत, उपवास, मंत्र जप करना और रात में जगना, इसका विशेष महत्व है। सावन का महीना शिव जी का महीना है, इसीलिए सावन की जो शिवरात्रि है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है। फाल्गुन में आती है महाशिवरात्रि और सावन में आती है सावन की शिवरात्रि। इन दो शिवरात्रियों का ज्यादा महत्व है। सावन की शिवरात्रि में क्या होता है कि लोग जगह जगह से पवित्र नदियों से कांवर में जल भर करके लाते हैं और सावन की शिवरात्रि पर शिवलिंग पर वो जल अर्पित करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं। कोरोना काल की वजह से कांवर यात्रा पर बहुत जगह पर रोक है, लेकिन फिर भी लोग जल उपलब्ध कर रहे हैं। डाक से लोगों को जल उपलब्ध हो रहा है और लोग वो जल ले जाकर के शिवरात्रि पर यानी आज के दिन शिवलिंग पर अर्पित करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करेंगे। अब ये जानते हैं कि रात में शिव जी की उपासना कैसे करेंगे। आज रात में उपासना करनी है, कैसे करेंगे। पहले बता दूं कि शिवरात्रि है, शिव दिवस नहीं है। इसलिए आज की जो उपासना है वो रात्रि की उपासना फलदायी है। तमस, रात का जो समय होता है उसे तमस का समय कहते हैं, संघार का समय कहते हैं। और उस समय के जो देवता हैं, जो अधिपति हैं, वो शिव हैं। शास्त्र कहता है, या जो साइंस है, बहुत एडवांस साइंस कहता है कि जो मिडनाइट का समय होता है ना, 12 से 3 वाला जो समय होता है, वो बहुत गहरी निद्रा का समय है। शरीर में पीनियल ग्लैंड से उस समय हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। नींद बड़ी गहरी होती है। आप देखिए, आप कितना भी जगिए, 2-3 बजे तक आते आते आंखें एकदम झपने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा समय होता है जब शरीर अपनी मैक्सिमम रिलैक्सेशन में, आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है। इसीलिए हर धर्म में, हर धर्म की बात कर रहा हूं मैं, हर धर्म में मध्य रात्रि की साधना का विशेष महत्व है। और हमारे यहां तो परंपरा ही है कि शिव की पूजा रात में होगी, देवी की पूजा रात में होगी, गणपति की पूजा दोपहर में होगी। ये एक परंपरा है, एक इसका महत्व है, साइंस है इसके पीछे। तो शिवरात्रि पर रात में उपासना करेंगे। अब कैसे करेंगे? मध्य रात्रि का समय इसके लिए सबसे उपयुक्त होगा। लगभग 12 बजे से 3 बजे के बीच का समय आप मान लीजिए। इस समय में शिव जी के सामने बैठिए,
अगर आपने घर में शिवलिंग रखा है तो इससे सुंदर तो कोई बात ही नहीं है। आप शिवलिंग के समक्ष बैठ जाइए, घी का एक दीपक जलाइए और शिव जी का ध्यान करिए। हमारे शास्त्रों में मंत्र जप की बात तो की गई है, लेकिन हर देवता का, हर देवी का एक ध्यान मंत्र है। जब आप किसी देवी देवता के स्वरूप को ध्यान में ले आते हैं तो आप उससे कनेक्ट हो पाते हैं। इसीलिए हमारे यहां हर देवी देवता का ध्यान मंत्र है। जप मंत्र अलग है, आवाहन मंत्र अलग है, ध्यान मंत्र अलग है। शिव जी का ध्यान मंत्र क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव जी का ध्यान मंत्र है। तो शिव जी का ध्यान करिए, इसके बाद श्रद्धानुसार उनकी पूजा करिए, जैसे भी आपकी श्रद्धा है, जैसी भी आपकी आवश्यकता है। और जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिए। नमः शिवाय के मंत्र की महिमा हमने आपको बताई थी अपने कार्यक्रम में। और जब मंत्र का आप जप कर लेते हैं तब अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करिए। आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप भगवान शिव से कहिए। अब शिवरात्रि की रात को भगवान शिव को क्या अर्पित करेंगे? अलग अलग मनोकामनाओं के लिए भगवान शिव को अलग अलग चीजें अर्पित करेंगे या करेंगी। शीघ्र विवाह के लिए क्या करेंगे? अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र अर्पित करिए। आपकी उम्र 35 साल है, शादी नहीं हो रही है, 35 बेलपत्र अर्पित करेंगे शिवलिंग पर। इसके बाद जल की धारा अर्पित करेंगे और इसके बाद नमः शिवाय का जितना संभव होगा उतना जप करेंगे। 1 माला, 10 माला, 11 माला, 100 माला रात भर जपेंगे। जब तक कर सकें नमः शिवाय का जप करें और प्रभु से प्रार्थना करें, आपका विवाह शीघ्र होगा। धन लाभ के लिए क्या करेंगे? धन के लाभ के लिए 1 लोटा जल ले लें, उसमें जरा सा दूध, 1 चम्मच, आधा चम्मच दूध मिला लें और ये दूध मिला हुआ जल शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध जल की धारा अर्पित करें और फिर मंत्र पढ़ेंगे, ओम पार्वती पतये नमः। इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे। आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाएं, इसके लिए क्या करेंगे? शिव जी को पंचामृत अर्पित करेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी और उसमें गंगा जल मिलाकर पंचामृत बनाएंगे। तुलसी के पत्ते नहीं डालेंगे भूल कर भी। ये पंचामृत बना लीजिए, जरा सा पंचामृत हाथ में लीजिए और शिवलिंग पर दोनों तरफ से लगाइए। इसके बाद जल की धारा अर्पित करिए और फिर मंत्र पढ़िए। स्क्रीन पर देखिए मंत्र, ओम जूं सह माम पालय पालय। ओम जूं सह माम पालय पालय। इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि स्वास्थ्य संबंधी जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें दूर हो जाएं। नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी मिल गई है, चल नहीं पा रही है, नौकरी में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, रोजगार में सफलता नहीं मिल रही है, उसके लिए क्या करेंगे? 1 लोटे जल में काले तिल के कुछ दाने डाल लीजिए और तिल मिला हुआ जल शिवलिंग पर अर्पित करिए। शिवलिंग के सामने एक अखंड घी का दीपक जलाएंगे रात में, जो सुबह सूर्योदय होने तक जलता रहेगा। इसके बाद केवल शिव जी के नाम मंत्र का जप करेंगे, शिव 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 शिव। इस मंत्र का जितना संभव होगा जप करेंगे। इसके बाद प्रार्थना करेंगे कि रोजगार संबंधी जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें दूर हो जाएं। आपको बुरी आदतें हैं, आप शराब पीते हैं, आप नशा करते हैं, या आपके घर में कोई शराब पीता है, नशा करता है, आप चाहते हैं कि उसकी आदत छूट जाए, या अगर आपको आदत है आप चाहते हैं कि आपकी आदत छूट जाए, इसके लिए क्या करेंगे? शिवलिंग पर भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करेंगे। शिव जी को विष अर्पित करते हैं क्योंकि वो विष प्राप्त कर लेते हैं, आपके जीवन का विष ग्रहण कर लेते हैं। तो शिव जी को भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद जल की धारा अर्पित करें
और इसके बाद इसके लिए एक बहुत विशेष मंत्र है। इस मंत्र का 3 माला 108 गुणे 3 बार जप करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है वृषभध्वजाय सोमाय सोमनाथाय शंभवे। वृषभध्वजाय सोमाय सोमनाथाय शंभवे दिगंबराय भर्गाय उमाकांताय वै नमः। इस मंत्र का 3 माला जप करिएगा और जप करने के बाद प्रार्थना करिए कि हे प्रभु मेरे जीवन से विष दूर करो, या आपकी संतान या आपके पति या पत्नी कोई भी नशा करता हो उसके लिए प्रार्थना करें कि उसके नशे की आदत से मुक्ति मिले, निश्चित लाभ होगा। अब अगर आप सामान्य रूप से शिवलिंग पर कुछ अर्पित कर रहे हैं, सामान्यतः तो शिवलिंग पर लोग दूध चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर आप कुछ भी चढ़ा रहे हो, कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए चढ़ाते समय? नॉर्मली लोग नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय कहते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं वो अचूक मंत्र जो शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करते समय पढ़ना चाहिए। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये मंत्र आप कहते जाइए और जल या जो भी कुछ आपको अर्पित करना है वो करते जाइए। इससे जो आप शिव जी को अर्पित कर रहे हैं उसकी महत्ता बढ़ेगी, उसकी स्वीकार्यता बढ़ जाएगी। तो आज की रात बड़ी कीमती है, बड़ी अनमोल है। ये रात वेस्ट नहीं होनी चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम रात में शिव जी के सामने बैठ के 108 बार नमः शिवाय तो जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि देवाधिदेव महादेव की कृपा आपको मिल सके।